अच्छा, आपने कहा कि मैं उकसाऊंगा तो आप थोड़ा नाम भी ले देंगे, मैं कोशिश कर लेता हूं। तो अरविंद केजरीवाल जी, जिनको अभी आपने कहा पॉलिटिकल स्टार्टअप वाले। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वेदर इट इज अ पॉलिटिकल स्टार्टअप और अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। मैंने तो कहा आप, यू आर पुटिंग दैट कैप ऑन हिज हेड, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग। ओके, अब उनका ये कहना है, जिसको आपने रेवड़ी कहा ना, उन्होंने कहा कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति कहे कि पब्लिक को कोई चीज मुफ्त में देना ये रेवड़ी है, समझ लो वो देश का दुश्मन है। तो मैं उनको अपने, उनकी जो बड़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, देखिए मेरी एक आदत है, क्योंकि मैं 39 ईयर्स, स्लाइटली शॉर्ट ऑफ 40 ईयर्स, मैं एक सिविल सर्वेंट रहा हूं। तो कभी कोई विद्वान कोई स्टेटमेंट देता तो मैं उसको रिडिकुल नहीं करता हूं, मैं लोगों को करता हूं कि उसमें कुछ प्रोफंडिटी को, उसको समझिए। मैं आपको समझाता हूं। एक हमारे युवा नेता है, फिर मैं केजरीवाल जी की बात, उन्होंने किसी को अभी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे पिताजी कहा करते थे, एंड आई रिस्पेक्ट हिज फादर, आई वर्क विद हिम, कहा करते थे डोंट लेट द प्लेन फ्लाई यू, यू मस्ट फ्लाई द प्लेन। सो दिस जर्नलिस्ट वाज आस्किंग इसका क्या मतलब हुआ, आप तो सिविल एविएशन मंत्री रह सके। आई सेड इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, टेक इट फॉर व्हाट इट्स वर्थ, ट्राई टू एनालाइज इट। अब मैं केजरीवाल जी के स्टेटमेंट के पास आता हूं। जो भी मुफ्त रेवड़ी बांटने के खिलाफ हो वो देश का दुश्मन है। तो मैं शुरुआत करता हूं दिल्ली की मेट्रो पे। मैं नया नया मंत्री बना था सितंबर 2017 में, और दिल्ली मेट्रो के जो फेयर फिक्सेशन है 8-10 साल से नहीं हुई थी। ऐसा चलता है कि मेट्रोस में फेयर फिक्सेशन कमेटी बनाई जाती है इंडिपेंडेंट लोगों की, वो देखते हैं कि मेट्रो सिस्टम का कितना कर्ज है, कितनी उनकी रेवेन्यू है और कितना भाड़ा होना चाहिए। तो 8-9 साल दिल्ली में बढ़ा नहीं था। तो मेरे मंत्री बनने से कोई 3-4 महीने पहले फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट आई। उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि मेट्रो का जो भाड़ा है इन 2 फेजेस बढ़ना चाहिए, मई 2017 और अक्टूबर 2017। मई तो वेंकैया जी मंत्री थे, उपराष्ट्रपति बनने से पहले पता नहीं कुछ फेयर इंक्रीज हुआ। जब मैं नया नया आया था, इन्होंने लगा कि वो नया अनाड़ी आ गया, तो इसको अभी दिखाते हैं कि रेवड़ी पॉलिटिक्स क्या होती है। शुरू में मैं भी इंप्रेस था। देखिए, अगर आप मेट्रो का भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे तो मेट्रो की राइडरशिप बढ़ जाएगी, अगर आप राइडरशिप बढ़ जाएगी तो पोल्यूशन बढ़ जाएगी। ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज लॉजिकल इन बाय इटसेल्फ, पर आप इसको ओवरऑल एनालाइज करिए। जब मेरे को बात समझ आनी शुरू हुई तो मैंने केजरीवाल जी को बुलाया। मैंने उनके साथ बैठ के उनको लंच दिया और समझाया। मैंने कहा केजरीवाल जी, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली मेट्रो 2002 में 1 भी किलोमीटर नहीं था। आज हम पहुंच गए हैं, उस समय पता नहीं कितना था, उस समय भी 240 किलोमीटर के करीब होगा। ये 240 किलोमीटर मेट्रो कैसे बनी? मेट्रो को बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। तो दिल्ली मेट्रो या डीएमआरसी ने 27,000 करोड़ का एक लोन लिया फ्रॉम जायका। आई थिंक इट्स कॉल्ड द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। अच्छा, वो लोन लिया तो वो लोन तो लौटाना पड़ेगा। वो उन्होंने तो हमें रेवड़ी नहीं बांटी। तो फिर मैंने कहा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कमिटेड है ना केजरीवाल जी? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आपने दिल्ली में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जिसको कहते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। उसमें जब मैं नया नया बना था, उन्होंने कहा था कि 10,000 बसें हमारी एंटाइटलमेंट है या होनी चाहिए, 3,000 रह गई हैं, हम जल्दी नई बसें आ रहे हैं। हर 6 महीने में ये स्टेटमेंट करेंगे कि नई बसें आ रही हैं। और आप उस कैसे चलती हैं? दे गेट कैनिबलाइज्ड। जो मतलब बस होती है उसमें से पार्ट निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। तो मैंने उनको एक चीज पूछी, केजरीवाल जी, आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मेट्रो जैसे बनाना चाहते हो, बिकॉज़ इज अ वर्ल्ड क्लास मेट्रो, या मेट्रो को दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग करना है? तो आफ्टर हैविंग फायर्ड दैट शॉट ही विथड्रू। दिस इज व्हाट आई कॉल शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स। मेरे बहुत अच्छी उनके साथ चर्चा होती है। और मैं बता दूं आपको, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिकल इश्यूज बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग द बजट। जहां पे भी आई मीन आम आदमी पार्टी नाउ, जहां पे भी इन्होंने दायित्व संभाला है, आप देख लीजिए जो केंद्र की योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिल सके। गिव यू एन एग्जांपल, आयुष्मान भारत। व्हाट इज आयुष्मान भारत? इट इज अ स्कीम बाय विच एक साल में एक परिवार को 5 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है, जिसमें वो इलाज के लिए, दवाइयों के लिए वो कर सकें।
यहां पे लागू नहीं की उन्होंने। इनका क्या प्रोपोजिशन है, यूनिक सेलिंग, क्या यूएसपी कहते हैं, क्या है? अब माफ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा प्रोवोक कर रहा हूं। आप जैसे मित्रों को जो प्रिंट मीडिया चलाते हैं, जो चैनल चलाते हैं, खूब आपको एडवर्टाइजमेंट दें, और क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स आर आइडियोलॉजी न्यूट्रल, आप देखते तो है नहीं कि ये सच को एडवर्टाइज कर रहे हैं या किसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आप इनकी एडवर्टाइज प्ले करते हैं। तो कुछ हमारे में लोग होते हैं जो अभी, क्योंकि वी आर ए डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी पॉलिटिकल, हमारी जो इलेक्ट्रेट है बहुत मैच्योर है, बट आप एक नैरेटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट। और कुछ पता नहीं क्या कारण है, बड़े साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था, वी विल अलाउ आवर वर्क टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। सो वी हैव दैट वन प्रॉब्लम। सेकेंडली, अब पता लगता है दैट दे आर यू स्पेंडिंग द मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट not for their government schemes, but for their party propaganda. That in itself is a thing. बाकी मैं आपको पता नहीं आपने आज के सेशन के लिए कितना समय निकाला है, पर मैं रेवड़ी पॉलिटिक्स पे तो मैं आपको बहुत लंबी कहानियां सुना सकता हूं। पंजाब का बोलता हूं मैं आपको। पंजाब में आप देखते जाइए, जब इन्होंने दायित्व संभाला, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी जब गई, उसने, उनका कहना था कि उनका जो पब्लिक डेट है 2,81,000 करोड़ है। मुझे उस समय कैप्टन साहब ने भी बोला था ये गलत है, 4 लाख करोड़ के आसपास है। अभी उनकी सरकार हुए कितना, 1 साल हो गया कि नहीं? हो गया ना 1 साल। आप देखिए 1 साल में क्या स्थिति रही है वहां पे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक फाइनेंसेस। हम लोगों को इंकरेज करते हैं कि आप जो अल्कोहल प्रोडक्शन होती है उसको आपने जो कमिटमेंट दी है उससे एथेनॉल बनाने की वो करें, पर उनको पता नहीं दूसरी अल्कोहल के साथ क्या प्यार है। वो जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो भी उसमें एथेनॉल में नहीं लगा रहे, दे आर टेकिंग द अदर डायरेक्शन। अच्छा, जब मैं उनसे बात करता हूं एकदम अग्री कर जाते हैं, एकदम नहीं जी तुसी जो कह रहे हो बिल्कुल सही। आप रिकॉर्ड कर लिया कीजिए, रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, खुद माने हुए हैं। देखिए केजरीवाल जी के बारे तो एक ऐसी खासियत है, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। गुजरात के चुनाव के बारे में उन्होंने क्या, ये लिखवा लीजिए मेरे से। वो पहले यूपी में भी जब लड़े थे, जब जमानतें सबकी जब्ती, वो ये लिखवा लो इनसे, ये तो पब्लिक में कहते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि एक, मैंने स्टार्टअप शब्द क्यों यूज किया, आई डिडंट हैव देम ओनली इन माइंड। इनकी शुरुआत कहां से हुई? इनकी शुरुआत हुई अन्ना जी के एंटी करप्शन आंदोलन में। जब वो एंटी करप्शन आंदोलन शुरू हुआ तो हम लोग सब मिले हुए थे, क्योंकि उस समय सरकार कौन थी? कांग्रेस की सरकार थी, और जनरल इंप्रेशन था कि करप्शन में दे आर डीप रूटेड। तो इन्होंने शुरू किया, पहला इनसे सवाल पूछा गया, क्या आप राजनीति करने जा रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, वी विल नेवर, इज ऑन रिकॉर्ड। देन ही फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल पार्टी, सी वेयर दैट पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड। मुझे अभी लगता है अभी कांग्रेस को दे आर एब्सोल्यूट, दे स्टार्टेड अगेंस्ट द कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस वाज अ करप्ट गवर्नमेंट, नाउ दे आर इन एक्टिव अलायंस विद द कांग्रेस। सर लेकिन ये जो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये रेवड़ी कल्चर जिसको आप कह रहे हैं, फ्री बीज भी आपने कहा, और इसके साथ आप कहते हैं हम एम्पावरमेंट करते हैं, तो इसको कौन डिफाइन करेगा इसको? वो कह रहे हैं कि भाई मैं अगर स्कूल में फ्री शिक्षा दे रहा हूं, मैं अस्पताल में मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई दे रहा हूं, तो क्या ये रेवड़ी हो गई? अगर आप गरीब आदमी को राशन देते हैं, वो कहते हैं मैं गरीब आदमी को बिजली फ्री देता हूं 200 यूनिट, इसमें गलत क्या है? मैं आपको इसकी स्पष्ट तरीके से परिभाषा बताता हूं। लेट्स गो टेक द हेल्थ सेक्टर। अगर आप बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं मोहल्ला लेवल पे या किसी बड़े अस्पताल में, ये आपका अधिकार बनता है, यू आर सिलेक्टेड बाय द पीपल। पर उसका टेस्टिंग टाइम कब आता है? टेस्टिंग टाइम तब आता है कि आपको किसी चुनौती का, किसी आपको समस्या का सामना करना पड़े। बिल्कुल। आप देखिए महामारी के दौरान क्या हुआ, ये जो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स थे, मेरे हिसाब से तो दे आर जस्ट dilapidated buildings being run by compounders, not even proper doctors. They all collapsed, they closed down, and that is a matter of public record. दूसरा मैं बताता हूं, ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूं। दिल्ली की कितनी जनसंख्या होगी जब अगला सेंसस आएगा? 2 करोड़ होगी, रफली 2 करोड़ मानते हैं। आप उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या? 25 करोड़। 20 करोड़ से अधिक होगी ना, 10 गुना से ज्यादा।
आप दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन इंडेंटिंग देखिए और उत्तर प्रदेश सरकार की देखिए। अब मैं नहीं अगले सवाल में जा रहा हूं कि आप क्या कर रहे थे उसके साथ। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इरैशनल देयर डिमांड्स आर। इन्होंने यह भी कहा था आप केंद्रीय सरकार क्यों वैक्सीन इंपोर्ट कर रही है? अरे क्यों कर रही हो? तो साफ है, क्योंकि अगर आप लार्ज क्वांटिटी के साथ जाएंगे इंपोर्ट करने के लिए, यू विल गेट अ बल्क डिस्काउंट। नहीं हम अलग से करेंगे, इनको लगता था वहां पे कुछ वो मार्जिन है, अगर कोशिश की नहीं हुआ आगे वापस। फिर हमें केंद्रीय सरकार और वैक्सीन, भाई साहब केंद्र ने 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज फ्री दी है। कई चीजें इन एन इमरजेंसी लाइक द पैंडेमिक यू हैव टू गिव फ्री, बट यू कांट रन अ पब्लिक transport system on free because it has to be built with somebody's money. That's the point I'm making. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।